इस ग्रह के उत्तर में एक ऐसा क्षेत्र फैला हुआ है जो 20 मिलियन से अधिक वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। लगभग पूरे अमेरिका और यूरोप के मिलाकर क्षेत्रफल के बराबर, जहां ठंडी हवाएं 10 महीनों तक लगातार चलती हैं, जहां सूरज सर्दियों के 66 दिनों तक पूरी तरह गायब हो सकता है और जहां तापमान -68 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आर्कटिक में कोई सीमा चिह्न नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं, सिर्फ बर्फ है जो दूर तक फैली हुई है और समय जो सदा की बर्फ में जम गया है। लेकिन पृथ्वी के सबसे ठंडे हिस्से में भी प्रकृति कभी नहीं सोती। यह चलती है चुपचाप, जोरदार और कठोर। यहां जीवन केवल अस्तित्व में नहीं रहता, बल्कि हर सांस के साथ अनुकूलन सीखता है। आर्कटिक महासागर की हवाओं से लेकर बर्फ की सतह पर किलोमीटर लंबी दरारों तक, हर विवरण एक यात्रा की शुरुआत का संकेत है। आर्कटिक कमजोरों के लिए नहीं है, यह एक भट्टी है जहां हर जीव को चुनना होता है, विकास करना या गायब होना। कनाडा के उत्तर में टाइगा जंगल के आखिरी किनारे पर, जहां आखिरी पाइन के पेड़ ठंडी धुंध में गायब हो जाते हैं, चुप्पी के बीच एक धीमी आवाज सुनाई देती है। पहले कदम की आवाज, एक प्राचीन यात्रा की। ना कोई आदेश, ना कोई मार्गदर्शक, पर जैसे एक अनंत जैविक घड़ी, यह क्षण हमारे रक्त में प्रवास की प्रवृत्ति को जगाता है। रेनडियर, उत्तर के मुसाफिर, उनके छपटे खुर बर्फ पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं और उनकी दोहरी फर की परत में हवा भरी होती है जो हर आखिरी गर्माहट को बनाए रखती है। वे चलेंगे 5000 किलोमीटर से अधिक बर्फीली जमीन, तेज हवाओं और टूटे हुए इलाकों को पार करते हुए नुनावुत की टुंड्रा तक, जहां बर्फ सबसे देर से पिघलती है। यहां बसने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे जनने के लिए, एक नाजुक खामोशी के बीच, सदा की सर्दी के लौटने से पहले। वे अकेले नहीं हैं, शिकारी भी निकल चुके हैं। ग्रे वुल्फ, उत्तर के सबसे धैर्यवान शिकारी, बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। ना जल्दी, ना हमला करने की जरूरत, वे बस पीछा करते हैं, क्योंकि देर सवेर कोई पीछे छूट जाएगा। एक थका हुआ शावक या एक गर्भवती मादा जो झुंड की रफ्तार नहीं पकड़ पाती, और तब झुंड छूटता नहीं। कई दिनों की बर्फीली यात्रा के बाद टुंड्रा का रेनडियर झुंड एक शांत हिम झील के किनारे रुकता है, जो सफेद मैदान के बीच है। वे इस जगह को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि यह आरामदायक है, बल्कि क्योंकि यहाँ खुला स्थान है। अगर कुछ हो जाए, कम से कम उनके पास भागने के लिए जगह होती है। भेड़ियों का झुंड आखिरकार पकड़ चुका है। ना शोर, ना उछाल, सिर्फ धीरे धीरे सोचने वाली नजरें। कौन सा शावक थका हुआ है, कौन झुंड के केंद्र से दूर है। दशकों के अनुभव के साथ वे जानते हैं, बर्फीला सतह नुकसानदायक है। टुंड्रा की हिरण 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेजी से दौड़ सकते हैं, भेड़िए केवल लगभग 50, और बर्फ इतनी फिसलन भरी है कि तेज दौड़ना मुश्किल है। इसलिए वे शिकार को जंगल के किनारे तक धकेलते हैं, जहां गहरी बर्फ है, जहां पेड़ भागने में बाधा डालते हैं।
वे शिकार पर छलांग नहीं लगाते, वे थका देते हैं, धीरे धीरे दूरी कम कर देते हैं, हर आखिरी सांस को खत्म करते हैं। और फिर कमजोर प्राणी सामने आ जाता है। ना दहाड़, ना खून, सिर्फ एक छोटा निशान जो बर्फ में खो जाता है। इस दुनिया में जीवन अकेले नहीं टिक सकता। टुंड्रा की हिरण नहीं बच सकती अगर उनका पीछा न हो, और भेड़िए भूखे मर जाएंगे अगर यह प्रवास न होता। यह वह नृत्य है जिसे प्रकृति ने शुरू से ही निर्धारित किया है। न नफरत, न दया, सिर्फ स्वाभाविक प्रवृत्ति और निभाई जाने वाली भूमिका। शिकार खत्म हो गया। चुपचाप और ठंड में टुंड्रा का झुंड चलता रहता है, पीछे छोड़ता है घने जंगल, जंगली भेड़िए और अनकहे जाल। आगे है 600 किलोमीटर का सफर, पहाड़ों, तैरती बर्फ और हड्डियां जमा देने वाली नदियों के पार। वे नहीं जानते आगे क्या है, लेकिन चलते रहते हैं, क्योंकि स्वभाव कारण नहीं पूछता, ये सिर्फ रास्ता दिखाता है। जब यात्रा चरम पर पहुंचती है, वे सबसे बड़े चुनौती से टकराते हैं। कोबुक नदी, ठंडी नदी जो अलास्का के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह ऊंची नहीं है, महासागर जितनी चौड़ी नहीं है, लेकिन इतनी गहरी है कि एक पल की हिचकिचाहट में जीवन बह सकती है। पानी का तापमान लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, मध्यम प्रवाह लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे हालात में नवजात का शरीर 4 मिनट में ठंडा हो सकता है। कोई पुल नहीं, कोई घुमावदार रास्ता नहीं, केवल एक रास्ता है, ठंडे पानी में तैरकर पार पाना। वे नहीं जानते कि आगे चट्टानें हैं या दूसरी तरफ शिकारी छिपा है, लेकिन फिर भी वे कूद पड़ते हैं, क्योंकि स्वभाव उन्हें स्थिर रहने नहीं देता। कोबुक नदी ताकत की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह मापती है कि कौन इस बदलती दुनिया में जीवित रहने का जज्बा रखता है। ठंडे महासागर के उस पार, आर्कटिक के किनारे, सवालबार्ड, एक सफेद धरती जो हवा और ठंडे पानी के बीच धीरे धीरे बह रही है। जहां कभी ठंड एक ढाल की तरह थी, लेकिन अब वह पिघल रही है। यहाँ का जलवायु परिवर्तन वैश्विक औसत से 6 गुना तेज हो रहा है, और आर्कटिक का सबसे बड़ा शिकारी एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। अब कोई समुद्री बर्फ नहीं बची छिपने के लिए, कोई सफेद बर्फ नहीं बची छिपने के लिए। अब अगर इसे खाना है तो इसे तैरना होगा। उसका दुश्मन रिंग्ड सील यहां अभी भी है, सबसे मोटे, सबसे ताकतवर और अब पहले से ज्यादा सतर्क। वे पीढ़ियों से बर्फ पर छिपकर शिकारी खेलते रहे हैं, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। इन दोनों के बीच 180 मीटर खुला पानी है। कोई बर्फ की सीमा नहीं, कोई छिपने की चट्टान नहीं। उसे पता है, अगर जल्दी पकड़ लिया गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस नई दुनिया में शिकार करने के लिए उसे बनना होगा अदृश्य। लेकिन आज उसका दिन नहीं है। शिकार चुप्पी से खत्म हुआ। ना गर्जना,
न पीछा, सिर्फ एक असफलता जो पहले से अधिक परिचित है। गर्मियों की बर्फ पिघलने से पिछले 2 दशकों में ध्रुवीय भालू के सफल शिकार की संख्या 40% तक कम हो गई है। अगर वे अनुकूलन सीखते नहीं हैं, तो वे आने वाली सर्दियों में यहां नहीं होंगे। हर भालू अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन असफलताओं के पीछे एक नई पीढ़ी चलने लगती है। सवालबार्ड के एक और स्थान पर 3 सदस्यीय एक परिवार अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा है। एक मां भालू और 2 बच्चे जो अभी अभी बिल से बाहर आए हैं। वे जमीन पर जन्मे थे, लेकिन उनका असली संसार बर्फीला महासागर है। मां भालू जानती है समय कम है और पिघलने का मौसम आने से पहले उन्हें जीवित रहने के लिए पहली कौशल सीखनी होती है। पहला पाठ, गिरे बिना चलने का तरीका। लेकिन समुद्री बर्फ अब वैसी नहीं रही, न मजबूत न भरोसेमंद। छोटा बच्चा धीमा पड़ने लगा। ठंड, थकावट और समझ नहीं पाता कि जमीन क्यों हिल रही है। सवालबार्ड में समुद्री बर्फ अब 30 साल पहले की तुलना में लगभग 40% पतली है। छोटे भालुओं के लिए अगर वे लंबे समय तक गीले रहते हैं या तेज हवा में रहते हैं, तो उनका शरीर 10 मिनट से भी कम में ठंडा हो सकता है। एक फैसला करना होगा, आगे बढ़ना और धीमे कदमों को छोड़ देना या लौटना और जोखिम उठाना कुछ स्वभाव भूख से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वह कमजोर आवाज उसे रोक देती है। आज कोई भोजन नहीं, कोई खास प्रगति नहीं, सिर्फ एक सबक कि कभी-कभी बचना सिर्फ एक दूसरे को न छोड़ना होता है। आंकड़ों से पता चलता है लगभग आधे आर्कटिक के बच्चे अपने पहले जन्मदिन तक जीवित नहीं रहते, लेकिन अगर मां साथ हो तो उम्मीद होती है। तीन महीने पहले वे पहली बार बर्फ पर लड़खड़ाते बच्चे थे। अब वे एक ऐसी यात्रा में फंसे हैं जहां वापस जाना संभव नहीं। आर्कटिक में ठंडे पानी में हर किक चलना पैदल चलने से 5 गुना अधिक ऊर्जा खर्च करता है और कमजोर लोग धीमे पड़ने लगते हैं। लेकिन उनकी मां रुक नहीं सकती। भूख सहने से बाहर है। हवा जीवन के संकेत लेकर आती है और समुद्री चील चिल्लाते हुए जैसे खबर दे रहे हो, कहीं दूर भोजन है। पृथ्वी के सबसे बड़े शिकारी के लिए कुछ छोटे पक्षी कुछ भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो घंटों तैर चुके हैं, वह जीवन की ऊर्जा है। अगर छोटा बच्चा समय पर पहुंच जाता तो उसके पास अभी भी एक मौका होता, लेकिन वह बहुत देर से आया। खाना गायब हो चुका है और भूख अभी भी है। वह रोता नहीं, सिर्फ खामोशी से बचा हुआ निशान देखता है, जैसे समझता हो कि उसे छोड़ दिया गया है, भले ही चुप्पी में। खाना कम है, आराम करने का समय नहीं। आगे खड़ी है एक खड़ी चट्टान। मजबूत के लिए चढ़ना आसान होगा, लेकिन उसके लिए थकी हुई यात्रा के बाद उसके पास आखिरी सांस बची है। वह फिर भी पीछा करता है, क्योंकि अगर नहीं तो उसकी मां अब और इंतजार नहीं कर पाएगी। वह चढ़ गया, पर देखता है कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। यह वह रास्ता है जहां वह शायद जीवित न बचे। ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ पहले से कहीं अधिक जल्दी पिघल रही है। ध्रुवीय भालू को ज्यादा तैरना पड़ता है, पानी में अधिक समय बिताना पड़ता है। हालांकि उनकी प्रवृत्ति बर्फ पर चलने की है। एक ऐसा जानवर जो बर्फ के साथ सह अस्तित्व में रहा है। ये बदलाव शायद अनुकूलित करने के लिए बहुत बड़े हैं। बर्फ का पिघलना एक तबाही उनके लिए, लेकिन जीवित रहने का द्वार दूसरों के लिए।
जब बर्फ की दरारें सफेद नसों की तरह फैलती हैं, तो नारवाल धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। वे हर गर्मी में इस जगह लौटते हैं। एक शांत अनुष्ठान जो हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। न शोर, न हलचल, सिर्फ धैर्य से प्रतीक्षा। बर्फीला नाला, छोटा लेकिन लंबा, उनका एकमात्र रास्ता है जो उन्हें किनारे की उथली खाड़ियों तक ले जाता है, जहां बर्फ एक किले की तरह काम करती है, शिकारी से सुरक्षा करती है और इस रहस्यमय जीव की मौजूदगी को इंसानों की नजरों से छुपाती है। उनका सींग 3 मीटर से लंबा कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि जबड़े की हड्डी से गुजरता हुआ एक सर्पिल दांत है, जिसमें लाखों संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। एक संवेदनशील उपकरण, एक निपुण हथियार। इतिहास में पहली बार फिल्मकारों ने इसे देखा जब वे अपने सींग का इस्तेमाल सैल्मन को हैरान करने के लिए करते हैं। एक दुर्लभ, सूक्ष्म रणनीति। यह धैर्य का पुरस्कार है, लेकिन यह पुरस्कार ज्यादा देर तक टिकता नहीं। जब असामान्य रूप से तापमान बढ़ता है, तो आर्कटिक सैल्मन, मुख्य भोजन, गायब हो सकते हैं। खाड़ियों की यात्रा, मौसमी भोजन, यहाँ तक कि ये दुर्लभ फिल्में, सब कुछ अतीत की विरासत बन सकते हैं। इस रहस्यमय जीव को समझने से पहले। एक शांत और अनछुई भूमि से आर्कटिक आधुनिक दुनिया की एक नई राजमार्ग बनता जा रहा है। सिर्फ 20 वर्षों में जहाजों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। बर्फीली चुप्पी अब इंजन की आवाज और नेविगेशन संकेतों से टूट गई है। ठंडे समुद्रों में एक मौन दौड़ चल रही है। देश अधिकार जताने और अनछुए क्षेत्रों पर कब्जा करने में जल्दबाजी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 40 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे एक विशाल संसाधन छिपा है। 90 अरब से अधिक बैरल तेल और लाखों टन कीमती धातुएं जैसे जिंक, निकल, तांबा, कोबाल्ट। लेकिन ये खजाने किसी शोकेस में नहीं है। वे उन सैकड़ों बर्फीले जीवों के घर के ठीक नीचे है, जहां एक ड्रिलिंग छेद पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की कीमत हो सकता है। जब आर्कटिक महासागर रोज पिघलता है, इंसान केवल वहां प्रवेश नहीं कर रहा है, बल्कि अनमोल खतरों के दरवाजे भी खोल रहा है। जब समुद्र तट का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, तो आर्कटिक सैल्मन जीवित नहीं रह पाएगा और इसके साथ कई शिकारी प्रजातियां जैसे नारवाल और सील अपना मुख्य भोजन खो देंगी। आर्कटिक, जिसे कभी प्रकृति की अंतिम सीमा माना जाता था, अब मानवता के फैसले के मुंह में है। खानपान या संरक्षण, विजय या प्रकृति की रक्षा। अगर हम कार्रवाई नहीं करते, तो आज आर्कटिक में जो पिघल रहा है, वह कल पूरे ग्रह के लिए चेतावनी होगी। और आप, अगर आपके सामने विकल्प हो, खानपान या संरक्षण, आप आर्कटिक के भविष्य के लिए क्या चुनेंगे? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। हम हमेशा सुनते हैं। इस बर्फीली यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए अगली जंगली जगहों में फिर मिलेंगे, जहां प्रकृति अब भी अपने चमत्कार छुपाए हुए है।